वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना अमरीक सिंह राही। आज हम बात करेंगे असम की। असम की राजनीति में इस समय एक बहुत बड़ा बदलाव महसूस किया जा रहा है। कांग्रेस के युवा नेता गौरव गोगोई को लग रहा है कि 10 वर्षों की जो एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता विरोधी लहर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बनी है, वह उनके लिए बहुत सुनहरी मौका है। गौरव गोगोई को विश्वास है कि इस बार वे असम के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन इस विश्वास का आधार क्या है? इसका सबसे बड़ा आधार है असम के 34% मुसलमान वोटर। गौरव गोगोई जानते हैं कि आज असम के मुसलमानों के पास कांग्रेस के अलावा दूसरा विकल्प नहीं है। साथियों, राजनीति आंकड़ों का खेल है। जरा गौर कीजिए इन नंबरों पर। 2014 के लोकसभा चुनाव में बदरुद्दीन अजमल की पार्टी AIUDF को 14.83% वोट मिले थे। तब मुसलमानों को लगा था कि अजमल उनकी आवाज़ बनेंगे, लेकिन 2019 में यह वोट घटकर मात्र 7.8% रह गया और 2024 आते आते यह मात्र 3.1% पर सिमट गया। इसका मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब है कि अजमल का वोट बैंक अब पूरी तरह से कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो गया है। गौरव गोगोई का मानना है कि 2014 में मुसलमानों को मोदी लहर का अंदाजा ही नहीं था, इसलिए वोट बंट गया। लेकिन अब मुसलमान समझ चुका है कि वोट बर्बाद करने से बेहतर है कांग्रेस के साथ खड़ा होना। इसलिए गौरव गोगोई कहते हैं, मुसलमान हंस कर दे या रो कर दे, उसकी मजबूरी है कांग्रेस को वोट देना। असम की राजनीति को समझने के लिए वहाँ की डेमोग्राफी को समझना भी जरूरी है। असम का समाज कबीलों और समुदायों में बटा हुआ है। लगभग 10 से 12 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहाँ केवल जनजातीयवादी निर्णायक है। वहीं दूसरी ओर लगभग 20 से 25 सीटें ऐसी हैं जहाँ मुस्लिमवादी डोमिनेट करती हैं। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने खुलेआम कह दिया है कि हम उन 22 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे ही नहीं। उन्होंने कहा कि वहां हमें कोई वोट ही नहीं देगा तो हम अपना समय बर्बाद क्यों करें। हिमंता जी का यह पीछे हटना ही गौरव गोगोई के लिए आशा की किरण बन गया है। मित्रों, गौरव गोगोई 2021 की उस गलती को दोहराना नहीं चाहते जब कांग्रेस ने अजमल के साथ गठबंधन किया था। आंकड़ों को देखिए, 2024 में बीजेपी का वोट शेयर 37.43% था, जबकि कांग्रेस का 37.48%। कांग्रेस मामूली बढ़त पर है। लेकिन गौरव गोगोई का आंकलन है कि जब कांग्रेस अजमल के साथ हाथ मिलाती है तो बीजेपी को हिंदू ध्रुवीकरण कराने में आसानी हो जाती है। बीजेपी आरोप लगाती है कि कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है और इसका फायदा उसे न केवल असम में बल्कि पूरे देश में मिलता है। इसलिए इस बार गौरव गोगोई ने एकला चलो की नीति अपनाई है ताकि बीजेपी को ध्रुवीकरण का मौका ही न मिले। इस विश्लेषण में एक बात साफ है, बीजेपी का वोट शेयर पिछले 3 चुनावों में 36 से 37% के बीच से था, यानी बीजेपी का अपना आधार टस से मस नहीं हुआ। कांग्रेस जो बड़ी है वह अजमल के वोटों को समेटने से ही बड़ी है। गौरव गोगोई के लिए असली चुनौती यह है कि क्या वे बीजेपी के उस 37% हिंदू वोट बैंक में सेंध लगा पाएंगे। दुनिया अस्मिता के नाम पर वे उन स्वदेशी हिंदुओं को अपनी तरफ ला पाएंगे जो फिलहाल बीजेपी के साथ मजबूती से खड़े हैं। मई 2026 के नतीजे इसी सवाल का जवाब देंगे। तो साथियों, असम की बिसात बिछ चुकी है। गौरव गोगोई का यह जुआ बहुत बड़ा है। अगर उनका यह फार्मूला काम कर गया कि मुसलमानों की मजबूरी और अजमल से दूरी उन्हें सत्ता दिला देगी, तो यह कांग्रेस के लिए एक नया मॉडल होगा। लेकिन क्या हिमंता बिस्वा शर्मा इतनी आसानी से अपनी जमीन छोड़ेंगे? क्या बीजेपी का 22 सीटों पर ना लड़ना एक ट्रैप है? यह देखना बहुत दिलचस्प हो। आप इस विश्लेषण के बारे में क्या सोचते हैं? क्या गौरव गोगोई असम के अगले मुख्यमंत्री बनेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। हमारे चैनल अमरीक सिंह राही को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की